देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सदन के अंदर भाषण देकर बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जी हां, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह जी को मौका मिला था और अपने भाषणों में इतना उत्तेजित हो गए, इतना जो है कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए हो गए कि उनके मुख से गाली निकल गई। जी हां, कृपया आप लोग बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं। और एक ऐसा शब्द निकल गया जिसके चलते छीछालेदर मच गया। और तमाम सोशल मीडिया का जमाना है, आप सभी को पता है, और एक शब्द अगर मुंह से निकलेगा तो फिर घरों घरों तक बहुत जल्दी से पहुंच जाता, और यही हुआ। और मैं आपको बात बता दूं कि ये बात पहली दफा गृह मंत्री अमित शाह जी के मुख से नहीं निकली। ऐसी शब्द, ऐसी गाली गृह मंत्री अमित शाह जी के मुख से पहली दफा नहीं निकली, वो भी सदन के अंदर। लोकतंत्र का मंदिर है, देश के तमाम लोग देखते हैं, ऑन रिकॉर्ड सब कुछ जाता है, लेकिन देखिए सदन के अंदर में गृह मंत्री अमित शाह जी जो है किस तरीके से विवादित बयान कह लीजिए या फिर गाली जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, और फिर भी स्पीकर साहब रोक नहीं रहे हैं। जी हां, तो पहले आप सुनिए कि कल के दिन उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मुझे तो बोलने में भी संकोच हो रहा है, संकोच हो रहा है। तो दोस्तों सुना आपने, मुझे गाइडलाइन को देखते हुए मुझे उस शब्द को म्यूट करना पड़ा है। अब आप ये मत सोचिएगा कि ऐसा क्या है जो मैं सुन सकता हूं, मैं देख सकता हूं, आप नहीं देख सकते, आप नहीं सुन सकते, ऐसा क्या है। दरअसल एक ऐसा शब्द गाली है गाइडलाइन का तहत जो मैं उसको पब्लिश नहीं कर सकता, पब्लिकली उसको नहीं मैं कर सकता। हालांकि लिखावट में मैंने लिख दिया, वो आप पढ़ करके समझ गए होंगे कि क्या कुछ है। खैर, याद करिए दिसंबर के महीने में किस तरीके से अमित शाह जी के मुख से यही शब्द उस वक्त भी निकले थे जब वो राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, जब किस तरीके से वोट चोरी के मसले को लेकर जब राहुल गांधी ने सदन के अंदर बोलना शुरू किया था। तो दिसंबर सन 2025 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, और फिर कल के दिन सन 2026, जी हां, मार्च 10, 11, कल के दिन भी अमित शाह जी के मुख से सेम डिट्टो वही शब्द निकले जब राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे। जरा सुनिए। तो मैंने सोचा सुना आपने। और जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐसे शब्दों का उपयोग किया और लोकसभा के स्पीकर उस वक्त जो बैठे हुए थे सीट पर, जगदंबिका पाल जी, उन्होंने रोका नहीं। इसीलिए गुस्से में बाहर निकलते हुए मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह जी को घेर लिया कि ये गाली दे रहे हैं, बौखलाहट दिख रही है, और फिर भी स्पीकर पद पर विराजमान जगदंबिका पाल साहब वो बिल्कुल चुप है, रोक नहीं रहे हैं। क्या कुछ कह रही हैं वो तो मैं आगे आपको सुनाऊंगा ही, लेकिन ये जो दोनों वीडियो में आपने जो डिफरेंस सुना, एक सन 2025 दिसंबर का महीना और एक सन 2026 मार्च का महीना, यानी कल के दिन। और सुप्रिया सिन्हा लिख रही है गालीबाज गृह मंत्री। जी हां, और यही नहीं रुक रहा मसला आगे भी मैं आपको लेकर चलता हूं। पवन खेरा साहब कह रहे हैं पेश से संस्कारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। मतलब कहां तो बताया जाता है कि संस्कारी पार्टी है, लोगों के अंदर कितना संस्कार है। और देखिए कि पार्टी के या देश के दो सबसे बड़े ताकतवर नेताओं में से दो लोगों का नाम आता है, देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी भी कभी कभी जाकर के जो स्टेज पर जब जाते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन वो भी बात करते करते भावनाओं में शायद बह जाते हैं। आप शायद सुने होंगे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, पता नहीं क्या क्या चीजें वो भी कह जाते हैं। और इधर गृह मंत्री अमित शाह जी क्या क्या बोल जाते हैं, और दावा ये किया जाता है कि संस्कारी पार्टी के जो है सबको संस्कार सिखाए जाते हैं। तो क्या यही संस्कार है? और मैं वैसे भी आपको बता दूं कि ये सब चीजें यूं ही नहीं निकलती हैं। आप भी कभी अपने बारे में सोचिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा अपने बारे में सोचिएगा कि जो चीज जो आप बोलते हैं, जो आप दूसरों के बातचीत में हाव भाव प्रकट करते हैं, वही बातचीत, वही हाव भाव जब भी आप किसी के सामने रखते हैं, तो जो आपके अंदर होता है वही चीजें वहां निकलती हैं। अगर आप बीच में बार बार जिससे आप कुछ बोलेंगे और आपके अंदर वो चीजें फिक्स हो गई हैं, तो आप किसी से भी बातचीत करेंगे वो हूबहू डिट्टो वही शब्द निकलेंगे, किसी के लिए भी। तो ये आदतन ऐसे शब्द निकलती हैं, अचानक से ऐसे शब्द नहीं निकलती हैं। और आप देखिए ना, गृह मंत्री अमित शाह जी तो दिसंबर में सन 2025 के अंदर राहुल गांधी को घेरते हुए फिर से वही शब्द निकाल दिए थे। कल के दिन फिर राहुल गांधी को घेरते हुए फिर वही शब्द निकल गया।
तो ये क्या संस्कार हैं? आगे मैं आपको लेकर के चलता हूं। प्रियंका गांधी ने क्या कहा और किस तरीके से सरकार को घेरा, कह रही हैं अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल जी पर नहीं, ये स्पीकर पर था अविश्वास प्रस्ताव। अमित शाह ने सदन में असंसदीय शब्द इस्तेमाल किए लेकिन स्पीकर ने उन्हें रोका नहीं। प्रियंका गांधी ने अमित शाह की क्लास लगा दी। बताइए दोस्तों, ये कैसे हो सकता है? नॉर्मल कोई सदन के अंदर बोलता है, बातों को स्पंज कर दिया जाता है, स्पीकर की तरफ से रोक दिया जाता है। कल के दिन ही राज्यसभा के अंदर जो संजय सिंह सांसद हैं, उन्होंने एक दो शब्दों का इस्तेमाल किया जो अमूमन सभी लोग करते हैं, भगौड़ा और पता नहीं क्या क्या चीजें, तो उसको जो स्पंज करने का आदेश दे दिया गया। स्पीकर साहब ने तुरंत रोक दिया। लोकसभा के अंदर भी कई बार विपक्षी पार्टियों को रोक दिया जाता है, लेकिन इधर ऐसा होता है तो स्पीकर साहब ने एक शब्द नहीं कहा। और प्रियंका गांधी ने कहा कि असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन स्पीकर साहब ने उनको रोका नहीं। अब जब सब कुछ हो रहा है तो फिर टीएमसी पार्टी भी क्यों पीछे रहे? टीएमसी पार्टी ने भी तुरंत अमित शाह जी के उस बयान को शेयर करते हुए लिखा, आप किसी आदमी को जेल से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन साफ है कि आदमी के अंदर से जेल को नहीं निकाल सकते। अमित शाह भारत की संसद में खड़े थे, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सर्वोच्च विधायी संस्था है। वह सदन जहां कभी नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर और वाजपेयी जैसे नेता भी आवाज गूंज चुकी है, और उन्होंने समझा कि इस मौके पर वो शब्द कहना जो जिसकी वजह से विवाद हो रहा है, कहना उचित है, कहना पड़ेगा। बिल्कुल एक सच्चे जेल काट चुके आरोपी की तरह बोला गया। भाषा वही पुरानी है और आदतें भी नहीं बदली हैं। लगता है कि पुरानी आदतें सच में बहुत मुश्किल से जाती हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय, यह संसद है, आपकी शुरुआती दिनों की सड़क किनारे वाले अड्डे नहीं। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां भाषा का एक निश्चित स्तर होना चाहिए, यह भी उन्हीं में से एक था। दोस्तों, ये हाल हो गया है। आगे जरा देखिए, आगे कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहते हुए कहा, सुरेंद्र सिंह राजपूत ने कहा है, क्योंकि सुरेंद्र सिंह राजपूत को आप जानते हैं कि टीवी प्रवक्ता पर जो है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इनकी मां तक को भी यह शब्द कह दिए थे, तब भी बीजेपी ने उनको पार्टी से नहीं निकाला था। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि ये गाली वाली भाषा देश के गृह मंत्री की है या किसी टपरी के छपरी की? सदन में खुलेआम गाली दी जा रही है। दोस्तों, क्या सच में ये गलती से निकला है, जबान फिसली है? क्योंकि यही डिट्टो शब्द, यही डिट्टो भाषा, डिट्टो यही मर्यादा, यही गाली दिसंबर 2025 में निकला था, और यही सेम डिट्टो गाली 2026 मार्च के महीने में कल के दिन निकला है। दोस्तों, तो ये जबान फिसल रही है या अंदर यही सब है? क्या कुछ है, आप जरा मुझे इत्मीनान से बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्पोर्ट न्यूज। धन्यवाद।